Good morning, students. Students, today I am going to teach you first chapter of history, discovering the past. First of all, I will tell you the meaning of the discovery. Discovering का मीनिंग है खोजना, फाइंड करना, सर्च करना. डिस्कवरिंग द पास्ट, जो हमारा भूतकाल है उसको सर्च करना, उसको फाइंड करना, जो हमारा प्रीवियस टाइम है. हिस्ट्री व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी ऑफ पास्ट. तो जो हमारी स्टोरी है पास्ट की, जो हमारी कहानी है वो कैसे बनी और क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं उस स्टोरी के, तो इस चैप्टर में यही हमने रीड करना है. और पूरी बुक में यही हमने सीखना है कि कैसे राजे महाराजे आए, उनका टाइम पीरियड क्या था, उन्होंने राज कैसे किया, उनके टाइम के दौरान लोग क्या काम करते थे, बच्चे कैसे पढ़ते थे. तो ये हिस्ट्री है. ये उस टाइम की, पिछले टाइम की जो प्रीवियस स्टोरी है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, स्टोरी ऑफ द past. We have already learned in the previous class that history is the study of the past. It includes everything that took place since life began on the earth billions of years ago. Yes. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमें याद रहता है कि कल हमने क्या काम किया था. तो जो येस्टरडे है दैट इज़ अ पास्ट, टुडे प्रेजेंट एंड टुमारो इज़ फ्यूचर. लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, अरबों साल पहले, हजारों साल पहले क्या स्टोरी थी, क्या इतिहास था हमारा. It tells us about important events of the past and of changing human cultures, beliefs, politics and the lifestyle. Yes, अब हिस्ट्री हमें क्या बताती है? इवेंट्स, घटनाओं के बारे में जो पास्ट में हुई थी, कि मैन की जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुई है वो कैसे हुई है, कौन कौन से कल्चर से वो उनका फेस होकर गुजरा है, उनके बिलीव्स क्या थे, विश्वास क्या थे, रिलीजन क्या था, वहाँ पर राजे कैसे राज करते थे, पॉलिटिक्स कैसी थी और उनका लाइफस्टाइल कैसा था. तो जो स्टोरी हमें हजारों साल पहले का, ईयर्स अगो, यहाँ पर ये वर्ड आ जाए इट मीन्स वो बहुत पुरानी हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, ऐसे देखो. तो ये जो एनिमल था ये बहुत हजारों साल पहले अर्थ के ऊपर आया था. तो ये हमें किस सब्जेक्ट से पता चलता है? व्हाट सब्जेक्ट टीच अस अबाउट देम? ये हिस्ट्री से हमें पता चलता है. तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आपने इसको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानना. जैसे आप बोलते रहते हो कि हिस्ट्री, SST, सारा साल टेंशन, तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन सब्जेक्ट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. इम्पोर्टेंस क्या होती है? उसकी महत्ता. हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हेल्प अस टू कनेक्ट द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सेट करूँगी. अगर आपकी पिछली क्लास, अब आप 6th ग्रेड में हो लेकिन 5th क्लास में अगर आपके मार्क्स नहीं अच्छे आए तो वो आपका क्या हो गया? पास्ट. जो 5th क्लास है दैट इज़ योर पास्ट. अब आपने क्या किया? बाय अंडरस्टैंडिंग पास्ट, आपने अपने पास्ट को देखा कि मेरे 5th क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए, एंड वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट. अब आपने निर्णय ले लिया कि मैंने 6th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने हैं, एंड लुक फॉरवर्ड टू बिल्डिंग आवर फ्यूचर. और नेक्स्ट भी मैंने 7th 8th 9th 10th में भी अच्छे ही मार्क्स लेने हैं. तो ये स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं और ये हमें कनेक्ट करती है पास्ट को प्रेजेंट और देन फ्यूचर के साथ. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट लिव्ड
at different times. Yes, different times. तो यहाँ पर फिर वही बात years ago कि बहुत टाइम, जैसे अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो जितनी सेंचुरीज पहले आई उसकी हिस्ट्री जो है वो हमें क्या बताती है कि लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, उनका कल्चर क्या था, उनकी ट्रेडिशन, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपरा कैसी थी, डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, डिफरेंट लोगों के बारे में बताती है. और इट डिवेल्प्स इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी. अगर हम पीछे लोगों के बारे में रीड करते हैं उनकी हिस्ट्री, तो हमें पता चलता है कि अब हमने अपने सोसाइटी में कैसे इक्वल जो है इक्वालिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि हम अपने इंसेस्टर्स से ही सीखते हैं. इंसेस्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं. जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे इंसेस्टर्स हैं. अब हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का तो पता है, लेकिन अब हमने अगर जानना है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स कौन होंगे, तो वो अब हमारी हिस्ट्री बन गई. तो हिस्ट्री हमें कनेक्ट करती है अपने पास्ट के साथ, और अपने इंसेस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हिस्ट्री से मिलती है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑल्सो प्रूव्स यूजफुल फॉर पीपल इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट प्रोफेशंस. यस, डिफरेंट प्रोफेशंस क्या होते हैं? काम. लोग काम क्या करते हैं? तो पुराने टाइम में भी लोग इंटेलिजेंट लोग थे. आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्कल्पचर, वीवर्स, आर्टिस्ट. तो ये लोग काम करते थे बिकॉज दे आर इंक्लूड ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड आइडियाज़ इन देयर वर्क. तो वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट थे, और उनके एक सोसाइटी में ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप ऑफ पीपल थे कि ये लोग हैं, इन्होंने वीवर्स का ही काम करना है. तो ऐसे हमारी सोसाइटी जो थी वो एक अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थी. नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री हेल्प इन्वायरमेंटलिस्ट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द depletion of the natural resources over the period of time and think about. yes, तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि जैसे अब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो ख़त्म हो रहे हैं, एनिमल्स, इंडेंजर स्पाइसीज जो हैं, तो ये हमें अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लास्ट डेज में या लास्ट टाइम में कितनी इंडेंजर स्पाइसीज की जो काउंटिंग थी अब कितनी वो कम हो रही है. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट हेल्प अस टू डेवलप क्वेश्चनिंग माइंड. यस, क्वेश्चनिंग माइंड कि हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग को ब्रॉड करती है. इट इज़ अ सब्जेक्ट ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग, कि हमारा जो माइंड है ब्रॉड होता है, हम सोचते हैं कि किसी जी जैसे जहाँ पर है एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड मैनी मोर. तो ये वैरायटी ऑफ टॉपिक, इकोनॉमी, लोग काम क्या करते थे, लोग बच्चे वहाँ पर कैसे पढ़ते थे, कैसे राजा राज किया करते थे, सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते थे. तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं. यस बच्चे, नेक्स्ट इज वेज ऑफ राइटिंग डेट्स इन हिस्ट्री. यस, these are dates. This is very difficult to learn the dates, but this is your subject. To denote time period, we use BCE, which stand the before common era, and CE, which stand for common era. Yes students, here BCE, before common era, before पहले वाला, CE जो अब टाइम चल रहा है. यस, तो यहाँ पर टाइमलाइन है हमारा, ये देखो टाइमलाइन में BCE 300 BCE, after that 200, after that 100. BCE means dates, time backward, जो पीछे की ओर चलता था. जैसे 100, 200, 300, ये है कॉमन एरा जो अब चल रही है. जैसे अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो 21st सेंचुरी के बाद आएगी 22nd सेंचुरी. लेकिन इस पीरियड में 21st सेंचुरी के बाद क्या आएगी? 20th सेंचुरी. तो जो बैकवर्ड हम काउंटिंग करते हैं दैट इज पीरियड नोन एज BCE.
before common era. Yes, next is ways of studying the past. Yes, कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिससे हम अपने पास्ट को स्टडी करते हैं. तो देयर आर periods of prehistory and history. The period before history, where events were not recorded and humans did not know how to write, is called prehistory. Yes, in simple, prehistory वो टाइम था जब कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता था. हिस्ट्री इज पीरियड दैट कम्स आफ्टर ह्यूमन लर्नड हाउ रीड एंड राइट. और हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसमें इंसान ने पढ़ना और लिखना सीख लिया था. इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. यस, आर्कोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं रूमीन्स की, उनको बोलते हैं हम आर्कोलॉजिस्ट. ब्रॉडली दीज सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लिटरेरी सोर्सेज एंड archaeological sources. Literary sources which are related to books or written record, archaeological sources which are related to excavated means. Now let us examine these sources one by one. Yes, archaeological sources में क्या क्या आ जाता है? Monuments आ जाते हैं इसमें, inscriptions, coins, painting. तो ये हमारे archaeological sources हैं. तो लिटरेरी सोर्सेज में क्या आ जाता है? बुक्स आ जाती हैं जो रिटन हमारे पास है. तो जो पहले मैंने वीडियो आपको सेंड की थी उसमें मैंने ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो हिस्ट्री को अच्छे से आपने पढ़ना है. हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग सब्जेक्ट, दिस इज़ योर न्यू सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली. बाय बाय.